सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है लाजर की कहानी, जिसका वर्णन हमें यूहन्ना की किताब 11 अध्याय 1 से 46 वचन में मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं कहानी में आगे। एक दिन प्रभु यीशु को जब संदेश मिला कि लाजर बहुत बीमार है। लाजर और उसकी दो बहनें मार्था और मरियम यीशु के बहुत प्रिय थी। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। यीशु अपने मित्र मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि लाजर बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां पर 2 दिन और ठहर गया। 2 दिन बीतने के बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। और चेलों ने उससे कहा कि हे रब्बी, कुछ समय पहले तो लोग तुझे मारना चाहते थे। यीशु ने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यीशु के चेलों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम मुझ पर विश्वास करो। जब यीशु लाजर के गृह नगर पहुंचा तो लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके थे। मार्था यीशु से मिलने बाहर आई और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। परंतु मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और हर कोई जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी ना मरेगा। क्या तूने इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तब मरियम वहां पहुंची, वहां यीशु के पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने उससे भी पूछा, तुमने लाजर को कहाँ रखा है? उसने उससे कहा कि कब्र में आओ और देख लो। तब यीशु रोया। वो कब्र एक गुफा थी जिसके द्वार पर एक बड़ा पत्थर लगा हुआ था। जब यीशु कब्र पर पहुंचा तो यीशु ने उनसे कहा कि पत्थर हटाओ, परंतु मार्था ने उससे कहा कि हे प्रभु, वह तो मरे हुए 4 दिन हो गए हैं उसको, अब तो उसमें से बदबू दुर्गंध आती होगी। खुदावंद ने जवाब दिया, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। तब यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी सुन ली। मैं जानता था कि आप सदा मेरी सुनते हैं, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि आपने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। लाजर बाहर निकल आया। वह अभी भी कपड़ों में लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, कपड़ों को खोलने में उसकी मदद करो और उसे जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था, उनमें से बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। परंतु यहूदियों के धार्मिक गुरु यीशु मसीह से ईर्ष्या रखते थे, इसलिए उन्होंने आपस में मिलकर योजना बनाना चाहे कि वह कैसे यीशु और लाजर को मरवा सके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह थी प्रभु यीशु मसीह द्वारा लाजर को जलाए जाने की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।